हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस को स्विच करके दूसरे प्रोसेस में कैसे प्रोसेसर कैसे स्विच करता है एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्रोसेस लिया है: प्रोसेस 1, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी और प्रोसेस डी। सपोज करते हैं कि आपके सिस्टम में दो एप्लीकेशन सिमिलरली चल रहा है। आप दो एप्लीकेशन सिमिलरली चला रहे हो, एक पे आप म्यूजिक सुन रहे हो, एक पे कुछ सर्च कर रहे हो। तो आपको लगता है कि दोनों एप्लीकेशन पैरेलली चल रहे हैं, पर वो बैकएंड में या फिर आपके प्रोसेसर में दोनों पैरेलली नहीं चलते हैं, उनके बीच में स्विचिंग हो रही होती है। और वो स्विचिंग इतने नैनो सेकंड में होती है कि आपको पता नहीं चलता। तो वो स्विचिंग कैसे होती है? अगर मैं चारों प्रोसेस को एक टाइम फ्रेम में देखूं, लाइक एक ये टाइम लाइन है, ओके, यहाँ पे मेरी टाइम लाइन है, और सपोज तो ये मेरा प्रोसेस हो सकता है। पहले प्रोसेस P1 प्रोसेस A एग्जीक्यूट हुआ, देन प्रोसेस B एग्जीक्यूट हुआ, ओके, देन प्रोसेस C एग्जीक्यूट हुआ, then C, then process D। ठीक है। अब अगर मैं राउंड रॉबिन से जाऊंगा तो प्रोसेस A आएगा, या फिर कोई अगर एल्गोरिथम दूसरा एल्गोरिथम होगा तो उसके हिसाब से प्रोसेस आएगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस स्विच कर सकता है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे प्रोसेस C आ रहा हो अगेन। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस बी एग्जीक्यूट हुआ, सपोज इस टाइम पे आपका प्रोसेस फुल एग्जीक्यूट हो गया, तो वो प्रोसेस बी एग्जीक्यूट हुआ। देन आपके यहाँ पे जब स्विच आया तो प्रोसेस ए और बी बचे ही नहीं थे, उसमें कुछ काम बचा ही नहीं था, तो प्रोसेस सी एग्जीक्यूट हुआ। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि प्रोसेस सी की प्रायोरिटी हाई हो तो प्रोसेस सी एग्जीक्यूट हुआ। मतलब कि ये आपका प्रोसेस किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, स्विचिंग इसके बीच में हो सकती है। इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस एक के बाद स्विच होता है, उसी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता कैसे है वो देख लेते हैं। सपोज आपका एक प्रोसेस रजिस्टर्ड होता है तो वो पीसीबी के थ्रू रजिस्टर्ड होगा। पीसीबी के थ्रू रजिस्टर होगा तो यहाँ पे प्रोसेस स्टेट होता है, और यहाँ पे दूसरा प्रोसेस ये है, प्रोसेस ए, और ये प्रोसेस बी है, तो इसका भी प्रोसेस स्टेट होगा। अब प्रोसेसर आपका क्या करता है, वो एक प्रोसेस को इससे स्विच करके इस पे जाना है तो इसके प्रोसेस स्टेट में उसकी करंट रनिंग स्टेट स्टोर करता है, देन इसका प्रोसेस को उसके स्टेट से उठाता है और रन करता है। सपोज करते हैं कि ये प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में था, तो इसके प्रोसेस स्टेट में वो रनिंग अपडेट करेगा और इसको क्यू से बाहर कर देगा और आप इसको एग्जीक्यूट कराएगा। सपोज ये यहाँ पे वेटिंग स्टेट में था, प्रीवियसली ये वेटिंग स्टेट में था, और इसको प्रोसेसर आपका एग्जीक्यूट करने लगा। आप जब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वेटिंग स्टेट से उठा के वो उसको फिर रनिंग स्टेट में डालेगा। रनिंग स्टेट में सपोज वो 2 सेकेंड तक इसको एग्जीक्यूट करा, 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोसेस बी जो था वो कंप्लीट हो गया, तो ये रनिंग से कहाँ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और एग्जिट होने पे इसका प्रोसेस स्टेट जो है वो टर्मिनेट कर देगा, कि इसका प्रोसेस अपडेट कर देगा कि टर्मिनेट हो गया। तो ये जो प्रोसेस स्विचिंग होती है, एक प्रोसेस को इसका स्टेट स्टोर करना, देन उसके दूसरे प्रोसेस पे जाना, उसका स्टेट वहाँ से उठाना और अपडेट करना। ये जो प्रोसेस स्टेट का अपडेट करता है सीपीयू, एक प्रोसेसर आपका एक प्रोसेस उठाता है, उसका उस पर प्रोसेस करता है और उसका प्रोसेसर स्टेट को अपडेट करता है। इसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं।